सरकार में जो जैसे बीपीएससी में जो लीक हुआ है, इससे पहले भी जो परीक्षा भर्तियां में लीक होते रहा है एनडीए के सरकार में, चाहे बीजेपी का बिहार का सरकार हो या फिर यूपी का सरकार हो, तो उसको हम ये डायपर देंगे, छोटे मोटे या डायपर देंगे या फिर एमसील का प्रयोग करेंगे। पंपी सेट सब में जो जिस चीज़ को लीकेज को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे एमसील देंगे। लेकिन जो सिस्टम ही पूरा लीकेज हो चुका है, 5000 स्टूडेंट बिहार से, अन्य राज्यों से बिहार के बीजेपी कार्यालय में डायपर भेज चुके हैं। आप भी भेज रहे हैं? मैं भी भेज रहा हूँ और सारे छात्र भेज चुके हैं। मतलब वहाँ पे अभी बीजेपी कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया जब वहाँ से कुरियर करने के लिए लेके आए हुए थे। तो देखे होंगे कि पिछले 17 महीनों में 17 लाख से ज़्यादा बीपीएससी की परीक्षा हुई थी और एक भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था। और इतनी ही कम दिन में आप लगातार कल के ही परीक्षा में क्वेश्चन का लीक होना यह बहुत ही दुर्भाग्य है। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि पलटू चाचा, जिस तरह आप बार बार पलटी मारते हैं कुर्सी के लिए, कम से कम बिहार के बच्चों के लिए खिलवाड़ न करें। ये डायपर पूरे बिहार की ओर से आपको पहनाने का काम किया जाएगा। एक लाइन लिखी है, पेपर लीक वाली लीकेज सरकार डायपर पहनो। लीकेज सरकार को डायपर कैसे पहना दीजिएगा? देखिए, कोई भी लीकेज को रोकने के लिए कुछ न कुछ का प्रयोग किया जाता है और वही लीकेज को रोकने के लिए हम लोग ये सरकार को, ये जो लीकेज वाली सरकार है, उनको ये डायपर पहनाने का काम करेंगे। पहले तो लोगों को टेंशन होता था कि एग्जाम होगा, रिजल्ट निकलेगा, लेकिन अब एक और टेंशन जुड़ गया है कि एग्जाम होगा और कहीं पेपर लीक ना हो जाए, तो जितना भी हम पढ़ लिख रहे थे, तैयारी कर रहे थे, वो सब खराब हो जाएगा। बिहार बीपीएससी का तीसरी चरण का जो पेपर था वो लीक हो गया है। लोग सेंटर पर जाने से पहले ही सारा लोग के व्हाट्सएप पर ये खबर आ गया कि हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, और इसी को लेकर के तमाम जो छात्र हैं, जो लोग एग्जाम दिए हैं, वो सभी कोई खूब जा करके विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव की सरकार थी तो 2 बार बीपीएससी का एग्जाम लिया गया और दोनों बार में एक बार भी पेपर लीक नहीं हुआ, और जैसे ही उनकी सरकार हटी तो तीसरी बार में जब ये लोग एग्जाम लिए तो यहाँ पे पेपर लीक हो जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, ये छात्र है पटना यूनिवर्सिटी के और ये नेता है राष्ट्रीय जनता दल के, इधर एक पत्रकार है, इन लोग के हाथ में देख लीजिए क्या है। लीकेज सरकार को डायपर देंगे, लेकिन लीकेज सिस्टम को क्या देंगे? लीकेज सिस्टम को क्या दीजिएगा जी? नहीं, लीकेज सरकार, देखिए अगर छोटी मोटी लीकेज हो तो हम 2 चीज़ से उसको रोक सकते हैं। हाँ। छोटा बच्चा में अगर छोटा बच्चा को हम पहनाते हैं उसको रोकने के लिए तो डायपर देते हैं। हाँ। छोटे बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं, हम डायपर प्रयोग करते हैं। तो इस सरकार में जो जैसे बीपीएससी में जो लीक हुआ है, इससे पहले भी जो परीक्षा भर्तियां में लीक होते रहा है एनडीए के सरकार में, चाहे बीजेपी का बिहार का सरकार हो या फिर यूपी का सरकार हो, तो उसको हम ये डायपर देंगे, छोटे मोटे या डायपर देंगे या फिर एमसील का प्रयोग करेंगे। पंपी सेट सब में जो जिस चीज़ को लीकेज को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे एमसील देंगे। लेकिन जो सिस्टम ही पूरा लीकेज हो चुका है, हर विभाग में आप देख लीजिए, विधान परिषद में भर्तियां आती वो रद्द हो जाती है। 67 पदों की नियुक्ति आई थी, रद्द कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग में जब तेजस्वी जी के शासनकाल में लाया गया तो लाखों शिक्षक की भर्तियां, लाखों स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां आने वाली थी, उनको रद्द कर दिया गया है। तेजस्वी यादव के देखिए, आप मानिए ना मानिए, आँच को आँच क्या कहा जाता है। यानी कि उनके शासनकाल में 17 महीने में बीपीएससी ट्री के 2 चरण का एग्जाम हुआ, उसमें 17 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। एक भी शिक्षक भर्ती में, यानी 17 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, एक भी वहाँ पे ना परीक्षा में लीक हुआ, ठीक है, निष्पक्ष तरीके से हुआ, एकदम फेयर तरीके से। और यहाँ पे देखिए लगभग 4 लाख प्लस नियुक्ति सरकारी जॉब दिए गए थे, एक भी वहाँ पे कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, निष्पक्ष तरीके से हुआ। यहाँ पे सरकार आए हुए कितने दिन हुए हैं? 1 महीना। लीकेज चालू हो गया है तो भेज रहे हैं। अभी तक मैं बात करूँ, अभी तक आज से पूरे बिहार के युवा बीपीएससी से जुड़े हुए, चाहे यूपी से हों, झारखंड से, जहाँ से भी हों, लगभग अभी तक 5000 स्टूडेंट, मुझे खबर है कि 5000 स्टूडेंट बिहार से, अन्य राज्यों से बिहार के बीजेपी कार्यालय में डायपर भेज चुके हैं। आप भी भेज रहे हैं? मैं भी भेज रहा हूँ और सारे छात्र भेज चुके हैं। मतलब वहाँ पे अभी बीजेपी कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया जब वहाँ से कुरियर करने के लिए लेके आए हुए थे, तो गेट बंद कर दिया गया। तो ऐसा कर रहे हैं छात्र की खुद ही एग्जाम दिए थे? नहीं, मैं नहीं था, मेरे घर वाले थे, मेरे भाई थे, मेरे परिवार के लोग थे। तो अगर ऐसा होता है तो अगर एक परिवार में किन्हीं को दर्द होता तो मैं भी तो उनसे प्रभावित होता हूँ ना। मेरे भाई का एग्जाम रद्द हुआ, कल वो शिक्षक बनते, मेरा भी अच्छा रहता सब कुछ ऐसा, लेकिन मैं भी उससे प्रभावित हुआ। तो ये बात है कि बताइए, बीपीएससी का अभी वहाँ पे बिहार बीजेपी कार्यालय का मैं बात करूँ तो वहाँ पे जब कुरियर वाले लेके आते हैं तो डायपर गेट बंद कर लिए। पूछा क्यों, तो बोला कि लोगों मेरे लीकेज हुआ है तो इस कारण से मैं डायपर पहनाने आया हूँ यहाँ पे। लोग बोल रहे हैं कि पहनाने आए हो, पहन लूँ ताकि किसी तरह रुक जाए। देख लीजिए,
आप कहला लेके आई है, डायपर लेके आई है, आपके परिवार से कौन एग्जाम देने देखिए, सबसे पहली बात है कि परिवार से दान दे न दे, एक बिहार के बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो पढ़ने वाले बच्चों के साथ खिलवाड़, जो किसान धान उपजा करके खेत में खेती करके बच्चों को पढ़ाते, उनके बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। और ये बिहार है, ज्ञान की धरती है, बुद्ध की धरती है, और इस तरह बच्चों के साथ खिलवाड़ होना, आप देखे होंगे कि पिछले 17 महीनों में 17 लाख से ज़्यादा बीपीएससी की परीक्षा हुई थी और एक भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था। और इतनी ही कम दिन में आप लगातार कल के ही परीक्षा में क्वेश्चन का लीक होना यह बहुत ही दुर्भाग्य है। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि पलटू चाचा, जिस तरह आप बार बार पलटी मारते हैं कुर्सी के लिए, कम से कम बिहार के बच्चों के लिए खिलवाड़ न करें। ये टाइपर पूरे बिहार की ओर से आपको पहनाने का काम किया जाएगा। एक लाइन लिखी है, पेपर लीक वाली लीकेज सरकार डायपर पहनो। लीकेज सरकार को डायपर कैसे पहना दीजिएगा? देखिए, कोई भी लीकेज को रोकने के लिए कुछ न कुछ का प्रयोग किया जाता है, और वही लीकेज को रोकने के लिए हम लोग ये सरकार को, ये जो लीकेज वाली सरकार है, उनको ये डायपर पहनाने का काम करेंगे। क्योंकि जब तक वो डायपर नहीं पहनेंगे, उनका इसी तरह परीक्षा में क्वेश्चन लीक होते रहेगा और बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, जो कि ये बिहार के बच्चों का कल भविष्य, बिहार के आने वाले दिन में ये बिहार के भविष्य होंगे, बिहार के तकदीर होंगे, तो वो खिलवाड़ आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए उस लीकेज को रोकने के लिए ये डायपर का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, करिश्मा जी है, लीकेज सरकार एमसील लगाओ सिस्टम पर। पंपी सेट वगैरह गाँव में अगर आप हैं, गाँव के हैं, तो आपको पता होगा कि पंपी सेट में अगर लीकेज होता है तो एमसील लगाया जाता है। आप सरकार को कह रही हैं, नीतीश कुमार क्या ऐसे आदमी हैं? सरकार को कुछ नहीं कह रहे हैं। मेरी एक दोस्त है जो बीपीएससी का एग्जाम दी थी, तो बहुत मतलब खुश थी कि चलो मेरा बीपीएससी क्लियर हो जाएगा तो हम भी टीचर बन जाएंगे। पहले तो लोगों को टेंशन होता था कि एग्जाम होगा, रिजल्ट निकलेगा, लेकिन अब एक और टेंशन जुड़ गया है कि एग्जाम होगा और कहीं पेपर लीक ना हो जाए, तो जितना भी हम पढ़ लिख रहे थे, तैयारी कर रहे थे, वो सब खराब हो जाएगा। हम बस यही कहेंगे कि पेपर लीक हुआ है तो कितने बच्चे हैं जो किस तरह से तैयारी करते हैं, आपको भी पता है। अपना जमीन बेच के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। खासकर लड़कियों के बारे में बोलेंगे, लड़कियां को दबाव रहता है कि शादी कर दिया जाएगा, लड़की 20-21 की हो गई है तो शादी कर दिया जाएगा, लेकिन लड़कियां बोलती है कि नहीं, हमको कुछ करना है, अपने पैर पे खड़ा होना है, हमको टीचर बनना है। अब तो बीपीएससी के तहत बहाली हो रही है, तो हम बीपीएससी के तहत पास किए हुए शिक्षक अभ्यर्थी हम टीचर कहलाएंगे, तो उन सबका कहीं ना कहीं सपना चूर हो रहा है। अब बताइए, पेपर लीक हो जा रहा है, अब उनको शादी ही ना करना पड़ेगा, कैसे वो नौकरी कर पाएंगी? बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। तो बेटियों का भविष्य खराब हो रहा है, तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। एक चीज हम वायरल देखे हैं कि एडमिट कार्ड के पीछे जो सारा क्वेश्चन लीक था, तो बताइए उन सबको, वैसे अभ्यर्थियों को पकड़ना चाहिए ना, उनसे कब पूछना चाहिए कि आखिर तुम्हारे पास क्वेश्चन कहाँ से आई, आंसर क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। तो ऐसे लोग पे कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में लोग, किसान के बेटे, मजदूर के बेटे, यही सब ना बीपीएससी का तैयारी करेगा जी। बड़े बड़े लोग के बेटे तो बिजनेस खोल लेते हैं, बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, बड़े बड़े कंपनी में चल जाते हैं। गरीब गुड़वा का बच्चा ही ना टीचर का तैयारी करता है, रेलवे का तैयारी करता है। अब इन सब का भविष्य कहीं ना कहीं गढ़ में जा रहा है, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। सवाल ये है कि जब तेजस्वी यादव की सत्ता थी, तेजस्वी यादव जब महागठबंधन के साथ में नीतीश कुमार थे, तो उस समय में 2 बार एग्जाम हुआ बीपीएससी का, और उस समय लगभग 17 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे, एक भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था। लेकिन अभी देखिए, सरकार के हटे हुए अभी मात्र 1 महीना 10 दिन 5 दिन हुआ होगा, और अभी तक जो एग्जाम हुआ, 2 एग्जाम हुआ, चाहे वो विधानसभा के अंदर की, सचिवालय के अंदर की बातें कर ले, 67 सीटों पर वैकेंसी था, उसको रद्द कर दिया गया। और इधर देखिए तो बीपीएससी के 4,87,000 जो अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे, पेपर लीक हो गया। तो ये देखने वाली बातें हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन और करिश्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।